जय जय राम कृष्ण हरि। गीता प्रेमियों को जय जय राम कृष्ण हरि। राम राम प्रणाम वंदन। गीता प्रेमियों ने वंदन प्रणाम। गोपाल गोपाल સાંભળનારાઓના નિમિત્તે મને મને આ ભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે। अच्छा, आज हिंदी में बोलना है। ये नहीं, आज नहीं, हमेशा हिंदी में एक एक रिकॉर्डिंग होना है ना। तो अभी मैं गुजराती गुजराती चालू हो गया। अच्छा, आप निमित्त बने हैं सुनने वाले कि मेरा ये भाग्य हुआ कि मुझे गीता जी का विशेष चिंतन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और फिर आपको लिए कहे और फिर हरे कृष्ण, वो मेरा भाग्य मैं समझता हूँ। इसलिए आपको प्रणाम, आपको साधुवाद, सुनने वालों को प्रणाम और साधुवाद। जय जय राम कृष्ण हरि। आज 2 श्लोक करेंगे, 13वां और 14वां। श्री भगवान उवाच इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्यसे मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। क्या क्या सोचता है, ये सोचता रहता है, ये असुर भाव। ईदम अद्य मया लब्धम, देखो मैंने ये प्राप्त कर लिया अभी अभी। ईदम अद्य, अभी अभी मैंने ये प्राप्त कर लिया। और इमं प्राप्य से मनोरथम, और ये मनोरथ भी प्राप्त करूंगा। हाँ, ये मनोरथ, मन के तरंग जो है मनोरथ। हाँ, मनोरथ का एक बहुत अच्छा प्यारा मीठा मधुर जो अर्थ है हमारे वैष्णव परंपरा में। भगवान के जो प्रियजन हैं, भगवान के गोपाल कृष्ण की जो उपासना करते हैं, वो बस उसमें वो तुष्यंती च रमंती च, भगवान की कथा, भगवान की पूजा, भगवान का दर्शन, यही करते रहते हैं। वो हमारे वैष्णव परंपरा के परिवारों में मनोरथ होता है। वो मनोरथ होता है कि भगवान के प्रेमी भक्तों को आमंत्रित करे, भोजन करवावे, भजन करवावे, नृत्य करे, संगीत करे और दान भी करे, और ये भी सब गोपाल की लीलाएं, उसका ये कार्यक्रम रहता है। उसको मनोरथ कहते हैं, उसको भी मनोरथ कहते हैं। वो मनोरथ है ये हमारे भक्तजनों का मनोरथ, और ये मनोरथ है असुरजनों का मनोरथ। ये कर लिया, वो कर लूँगा। गोपाल गोपाल, हरे कृष्ण। इदमद्य मया लब्धम, मैंने ये प्राप्त कर लिया। प्राप्य से मनोरथम, और इमं प्राप्य से मनोरथम, और ये मनोरथ भी प्राप्त करूँगा। मनोरथ घर, मन के घोड़े, मन के तरंग, ये करना है, वो करना है, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। हरे कृष्ण। गोपाल गोपाल। इदम अस्ति इदम अपि, ये भी है और ये भी मिलेगा। इदम अस्ति और इदम अपि, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, और वो भी मिल जाएगा। भविष्यति पुनर्धनम, भविष्यति पुनर्धनम। और फिर ये धन और ये संपत्ति और ये कारोबार और वो क्या क्या नहीं, में मुझे ये सब मिल जाएगा। गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण। और आगे 14वां श्लोक। असो मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण। असो मया हतः शत्रु, देखो ये शत्रु को मैंने मार दिया अभी। ये उसकी हत्या कर दी मैंने, मार दिया उसको मृत्यु दंड दे दिया, या तो मृत्यु में यमलोक पहुंचा दिया। ऐसा वो बोलता है, कहता है। और दूसरों को भी मारूंगा। हनिष्ये चापरानपि, दूसरों को भी मार दूंगा। देखो ये बात सोचनीय है, विचार करने योग्य। प्राचीन काल में ऐसा हुआ करता था। शत्रु को मैंने मार दिया, कोई ऐसा बोलता था तो उसको आज की तरह डरना नहीं पड़ता था। बोले मैं मार दिया, औरों को भी मार दूंगा। आज कोई बोल सकता है क्या? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कलयुग का चाहे कितना भी दोष शास्त्रों में, पुराणों में हो, लेकिन कलयुग का ये बड़ा गुण है कि भाई हाँ, एक बात अलग है, वहाँ नहीं जाना है। हम तो एक अलग अलग आदमी की बात करते हैं। हरे कृष्ण।
समूह में तो कुछ बड़ा दुराचार होता है, उसकी बात नहीं है। वो याद भी नहीं करेंगे, भगवान को याद करेंगे। गोपाल गोपाल, मैंने ये मार दिया और मैं ये भी मार दूंगा, कोई एक अलग व्यक्ति खुल्लम खुला नहीं कहता है, नहीं कह सकता है, भले भले वो चाहे कोई भी हो। तो ये कलयुग का गुण ही समझना चाहिए ना। गोपाल गोपाल, हम कलयुग मैंने उसको मार दिया, ये शत्रु को मार दिया, और उस दूसरों को भी मार दूंगा। हनीश ये चापरान अभी, क्योंकि मैं ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं बलिष्ठ हूँ, मैं मृत्यु यमलोक में पहुंचा देने के लिए मैं बलवान हूँ। मेरे शत्रु को मैंने मारा और मार भी दूंगा दूसरों को। मैं ईश्वर हूँ, मैं स्वामी हूँ। वो ईश्वर होके, ईश्वर ये इसका मैं मालिक हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। मैं ये ईश्वर भाव ये है, मालिक, स्वामित्व। ईश्वरो हम अहम भोगी। देखो, और इतने सारे पदार्थ, इतने सारे धन संपत्ति, इतना ऐश्वर्य, ये जो सुख भोग आदि जो है ना, उसका मैं भोगता हूँ। और सिद्धो हम, मैं सफल हूँ। मैं कहीं मेरी 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 मैं हमेशा मेरा विजय हुआ है, मैं कभी पराजय नहीं हुआ है मेरा। मैं गोपाल गोपाल, हरे कृष्ण। सिद्धो हम, मैं सफल हूँ, और बलवान भी हूँ और सुखी भी हूँ। गोपाल कृष्ण, ऐसी ऐसी बातें उसके मन में आती हैं, ऐसे ऐसे वो लोग करते भी हैं। और ये जो वो काल में ऐसा प्रकट रूप से लोग बोलते थे, तो यहाँ लिखा भी गया, कहा भी गया, हम ये इसको मार दिया उसको भी मार दूंगा, बोलो आज कौन बोल सकता है। गोपाल गोपाल, कृष्ण 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 गोपाल। तो ये थोड़ी जहाँ थोड़ा मन की सुस्ती चली जाए ना, ये सुनते सुनते मन सुस्त हो जाता है। तो ये सुस्ती निकालने के लिए आपका ये दास ऐसे ऐसे शब्द ढूंढ ढूंढ के आपके सामने रखता है। भगवान, ये भगवान नहीं कि वो भगवान नहीं देते ऐसे शब्द। हाँ, भगवान तो भगवान की प्रेरणा से जो आते हैं ना, वो तो बड़ी अलग अलग चीज़ होती है। अभी तो ये अब भगवान, इसमें मुझे कोई प्रेरणा करो ऐसा मन में आता ही नहीं है। ये असुर की बात आगे आगे 2-4 दिन में पूरी हो जाएगी। वहाँ तक भले भगवान कहते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे। तो हे विश्वेश्वर, हे परमेश्वर। हाँ भगवान, एक बात आई, मेरे एक मित्र हरिवदन जी, हरिवदन दवे जी, वो महाराज और उसका धर्मपत्नी चंदा बहन जी, उसके घर में एक वर्ष तक हर रविवार को संध्या को भगवत गीता का व्याख्या हुई थी 19 साल पहले। तो महाराज, आप हरिवदन महाराज जी की मैं बात करता हूँ। उसको ये 6ठा अध्याय का 27 का श्लोक बहुत प्रिय है, क्योंकि वो विपरीत है, ये असुर भाव से विपरीत है। वो देवी भाव है, ध्यानस्थ पुरुष को क्या मिलता है, हाँ, ऐसा वो श्लोक है, इसलिए मुझे याद आया। और वो क्या है, प्रशांत मनसम ही ये नाम योगी नाम सुखम उत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कलमशम। जिसका रजस शांत हो गया, प्रशांत मनसम, जिसका मन शांत हो गया। देखिए, ये मन की अशांति है ना, ये मन के तरंग ही है, मनोरथ, बस ये करूं वो करूं, ये हो गया वो हो गया, उससे शांत हो जाता है मन। जब रजस शांत हो जाता है, रजस तमस और सत्व की व्याख्या हम देखेंगे 14 अध्याय में, 14वां अध्याय में। वो रजस शांत हो जाता है तो योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। उपेति शांत रजसम, जिसके रजस शांत हो गए, ब्रह्मभूतम अकल्मषम, वो ब्रह्मभूत हो जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म निर्दोष है, चंचलता नहीं है, दोष नहीं है, विकार नहीं है। हाँ, ऐसा शांत ब्रह्म,
ब्रह्मस्वरूप उसको प्राप्त होता है। ये श्लोक 6ठा अध्याय ध्यान योग आत्मसंयम योग का 27वां श्लोक। आपको हम नमन करते हैं महाराज जी और बहन जी, हरिवदन जी और चंदा बहन जी। आपको आपकी निश्रा में, आपके आश्रय में 52 रविवार, एक साल के पूरे रविवार जितने होते हैं 52, 53, 54, 55 आपके आश्रय में हुआ, पूरी गीता हुई। वो निमित्त में आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे गीता प्रेमियों को भी ये बात प्रकट करके कही। हालांकि कोई नियम मर्यादा होती है कि कोई विशेष नाम का उल्लेख करने को मन संकोच आता है, लेकिन यहाँ विशेष रीति आदर के साथ आपका स्मरण हुआ, आपका नाम याद किया। वंदन प्रणाम। नारायण 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 नारायण। हरे कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण गोपाल। हे विश्वेश्वर, हे परमेश्वर, हमारा ये असुर भाव है ना, उसको शांत करो भगवान। दिव्य भाव, हाँ, उस दिव्य भाव भगवान आपका मन में आवे तो भले दियो, नहीं तो ये असुर भाव तो जरूर शांत कर दो भगवान। गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण। हम आपके शरण में हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।